और झारखंड झरोखा में सबसे पहले बात करेंगे पेंशन घोटाले की। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार जैसा लोकप्रिय कार्यक्रम चलाया। लेकिन इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भी बिचौलिए ने खेल कर दिया। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में बिचौलियों ने 3-3 हजार रुपए लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा किया। वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है, लेकिन बिचौलिए ने फर्जीवाड़ा कर 28 से 40 साल तक के युवाओं को भी इसका लाभुक बना दिया। एक 28 साल के युवक को 63 साल का वृद्ध बनाकर फॉर्म भरा गया। ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले पकड़ में आए हैं और इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रति लाभुक 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अभी प्रखंड की तिलैया पंचायत में मामला सामने आया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये हर पंचायत की कहानी है। फिलहाल पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। खबर है कि तिलैया पंचायत में ही 100 से ज्यादा लोगों ने फर्जी आवेदन किया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन करते समय आवेदक को उम्र प्रमाण पत्र समर्पित करना पड़ता है। इसमें प्राथमिकता शैक्षणिक प्रमाण पत्र को दिया जाता है, पर जिसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है उसके विकल्प के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दी गई है। चलिए हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, कोशिश तो सरकार की ये की गई थी कि सरकार लोगों के घर तक पहुंचे और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे तौर पर उनको मिल सके, लेकिन घपलेबाज घोटालेबाज कहीं भी बाज नहीं आते और ऐसा ही कुछ मामला यहां देखने को मिला है। एक 28 साल का युवक 63 साल का बुजुर्ग बन जाता है और वो पेंशन के लिए उसका आवेदन आता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, और अपने आप में जो सिस्टम काम कर रहा है, सरकार के आदेशों की अनदेखी करने की कई बार हम लोगों ने खबरें दिखाई हैं। सरकार जो जरूरतमंदों के लिए, आम लोगों के लिए योजनाएं चलाती है, उस योजनाओं का फर्जीवाड़ा किस तरह से स्थानीय स्तर पर अधिकारी और जो उनके कर्मचारी होते हैं वो करते हैं, इस बात को भी हम लोगों ने बखूबी दिखा। और ये नया मामला गोविंदपुर प्रखंड में सामने मिला, जहां तिलैया पंचायत में कैंप लगाए गए थे और कैंप के दौरान जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान कई ऐसे मामले थे जिनका निष्पादन ऑन स्पॉट गांव में जाकर के, लोगों के बीच जाकर के करना था। और उस दौरान जब ये वृद्धा पेंशन योजना और फिर अन्य लाभ के लिए जब लाभुकों का चयन किया जा रहा था, तो उस वक्त जो कर्मचारी थे उनकी साठगांठ से लाभुकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अन्य तरीके से षड्यंत्र रचा गया और इसमें वैसे युवकों को शामिल किया गया जो बुजुर्ग नहीं है, 25 से 30 साल के उम्र के लोग हैं, और आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करके अपने आप को 60 साल से ज्यादा उम्र की दिखा करके रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए, खाता भी खुलवा लिए, और वो सारी प्रोसेस पूरी हो गई प्रखंड कार्यालय में। बात सिर्फ थी कि अब जो सरकार की तरफ से राशि निर्गत की गई उस राशि को अकाउंट में ट्रांसफर कराना, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया और जांच में जब बातें सामने आई तो बहुत बड़ी बातें सामने आई कि 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनी है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल होने जा रहे थे और उनके खाते में पैसे दिए जा रहे थे। तो ये फर्जीवाड़ा सिर्फ कर्मचारी की मिलीभगत या फिर स्थानीय स्तर पे जो युवा है उनकी मिलीभगत से संभव नहीं है, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रखंड स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो पहले कागजों की जांच पड़ताल करते हैं, सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल करते हैं, वो घर जाकर के देखते हैं कि जो वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं उसकी उम्र क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, विधवा पेंशन के लिए अप्लाई की उनकी उम्र और आर्थिक स्थिति क्या है। तो कमोबेश जब आप घर गए होंगे, जांच किए होंगे, तो आखिर इस मामले को फिर उसके बाद कैसे आपने उन्हें पंजीकृत कर दिया गया और पेंशन के लिए उन्हें आपने योग्य घोषित करते उनका नाम आगे बढ़ा दिया। तो कई सवाल हैं, इनका जवाब जिला स्तर पे अधिकारी देंगे, तब समझ में आएगा कि मामले में कहां से घालमेल हुआ। लेकिन कह सकते हैं सरकार योजनाएं आम लोगों के लिए चलाती है और अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं इन योजनाओं में कैसे सेंध लगा करके सरकारी राशि का बंदर बांट करते हैं, उसका खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी सवाल है दिलीप की, देखिए ये तो सिर्फ एक मामला सामने आ गया, ऐसे कितने मामले होंगे और ये एक पंचायत नहीं बल्कि कई पंचायत, जैसा कि जानकार कह रहे हैं कि जो मामला सामने आया वो हमारी नजर में है, ऐसे जाने कितने मामले होंगे। तो इसलिए ये जरूरी होगा कि अब वेरिफिकेशन एक बड़े लेवल पे हो और एक पुख्ता लेवल पे हो, ताकि ऐसे जो फॉर्म आए हैं, ऐसे जो आवेदन आए हैं उनकी तस्दीक हो सके और जो लाभुक हैं उनको लाभ मिल सके, ना कि ऐसे फर्जी लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
देखिए सवाल फिर से वही उठता है कि आखिर आप जांच का जिम्मा और वेरिफिकेशन का जिम्मा किन अधिकारियों को देंगे? क्या प्रखंड स्तर पे अधिकारी करेंगे, वही कर्मचारी करेंगे जो इसमें पहले से संलिप्त हो गए? और देखिए सिर्फ कम उम्र वालों को ही लाभुक बनाने की कोशिश नहीं की गई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, उनका वृद्धा पेंशन में नाम नहीं चढ़ता है, अन्य योजनाओं में नाम नहीं चढ़ता, लेकिन जो सुखी संपन्न लोग होते हैं और एक तरफ से सरकारी मुलाजिम के परिवार होते हैं, तो सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, और जो अन्य योजनाएं सरकार चला रही है प्रखंड स्तर पे उनसे भी पेंशन का योजना, तो एक एक महिला, एक एक व्यक्ति दो दो पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। मतलब फर्जी लाभुकों का आंकड़ा सिर्फ एक पैमाने पर नहीं है, अलग अलग पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। और अब जरूरत इस बात की है कि इस फर्जीवाड़े की जांच हो, तह तक पहुंचा जाए और फिर जो सही लाभुक हैं उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। और इसके लिए बेहद जरूरी होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक पारदर्शिता रहे और वैसे लोगों के जिम्मे ये काम दिया जाए जो इसे ईमानदारी से निभाए, और सिर्फ जिम्मेदारी देने से नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी जरूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो 28 साल का युवा भी वृद्धा पेंशन का लाभुक बन गया और अब ये फर्जीवाड़ा सामने आया है अधिक उम्र वाले लोग कि कैसे सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।